हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, आर नीड्स फॉर शेल्टर। बच्चों, हमें बाकी सभी नीड्स की तरह घर की भी नीड होती है, जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ इजीली और कंफर्टेबली रह सकें। हमारा हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, जर्म्स, एनिमल्स और थीव्स से। बच्चों, हाउसेस टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टेम्परेरी हाउसेस एंड नंबर 2 परमानेंट हाउसेस। चलिए अब पढ़ते हैं टेम्परेरी हाउसेस के बारे में। ऐसे घर जो इजीली मूव किए जा सकते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या जिन्हें हम रीबिल्ड कर सकते हैं इजीली, और जो शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं, हमेशा नहीं रहते हैं, ऐसे घरों को कहा जाता है टेम्परेरी हाउस। बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स या कंक्रीट मटेरियल्स जैसे कि स्टील, वुड, आयरन, इनके नहीं बने होते हैं। चलिए जानते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ टेम्परेरी हाउस। नंबर 1 हट्स। हट्स अधिकतर पाए जाते हैं विलेजेस में। ये बने होते हैं वीक मटेरियल जैसे कि मड, स्ट्रॉ और हे से। बच्चों, ये हाउसेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और एट द टाइम ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स या फिर जब तूफान आता है तो ये घर इजीली टूट जाते हैं। ऐसे घरों को कहा जाता है कच्चा हाउस। बच्चों, नंबर 2 हैं कारवान्स। कारवान्स होते हैं मूवेबल या ऑन द गो हाउसेस, और पीपल इन्हें यूज़ करते हैं टू कैरी देयर होम और बिलोंगिंग्स जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। अधिकतर कारवान्स यूज़ किए जाते हैं बाय द ट्रैवलर्स या जो लोग लॉन्ग वेकेशन पर जाते हैं। बच्चों, कारवान को हाउस ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम हमेशा इस तरीके के घर में नहीं रह सकते हैं, इसलिए ये एक परमानेंट हाउस नहीं होता है। नेक्स्ट इज टेंट हाउसेस। बच्चों, टेंट बना हुआ होता है एक थिक और स्ट्रॉन्ग क्लोथ का, जिसे कहा जाता है कैनवस। बच्चों, हम टेंट को कहीं भी लगा सकते हैं और इसे लगाना बहुत आसान भी होता है। इसे अधिकतर माउंटेनियर्स यूज़ करते हैं। बच्चों, जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव किया जाता है तो टेंट्स को इजीली फोल्ड कर लिया जाता है और हम इसे जहाँ भी जाते हैं अपने साथ कैरी कर लेते हैं। बच्चों, सोल्जर्स और ट्रैवलर्स टेंट्स को यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टेम्परेरी हाउस, जो कि है हाउस बोट्स। बच्चों, ये अधिकतर ऐसे घर होते हैं जो बोट्स पर बने होते हैं और ये पाए जाते हैं लेक्स और स्मॉल रिवर्स में। बच्चों, हाउस बोट फ्लोट करता है वाटर पर और लोग यहाँ पर रहते हैं और ट्रैवल करते हैं इन वाटर। बच्चों, हाउस बोट में रूम्स और फर्नीचर भी होते हैं, जस्ट लाइक अ रियल हाउस। चलिए अब पढ़ते हैं परमानेंट हाउसेस। बच्चों, परमानेंट हाउसेस जनरली पाए जाते हैं सिटीज़ और टाउन्स में। ये हाउसेस बने हुए होते हैं स्ट्रॉन्गर और लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल जैसे कि ब्रिक्स, सीमेंट, ग्लास, वुड और आयरन रॉड से। और ये घर परमानेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब भी आंधी तूफान आते हैं तो उससे इन घरों को कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। ये हमेशा रहते हैं। बच्चों, परमानेंट हाउसेस डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1 बंगलो। बंगलो होता है एक बिग हाउस जिसके सामने एक गार्डन होता है। नंबर 2 अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स जिसमें सेपरेट हाउसेस बनाए जाते हैं, और इन सेपरेट हाउसेस को कहा जाता है फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स। और बच्चों, ये फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स अलग अलग फ्लोर्स पर होते हैं। यहाँ पर कई सारी फैमिलीज़ एक साथ मिलकर रहती हैं। बच्चों, इन अपार्टमेंट्स में और इन बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स भी होती हैं ताकि लोग इजीली वन फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ट्रैवल कर सकें। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट परमानेंट हाउस। ये है सिंगल स्टोरी हाउस। बच्चों, सिंगल स्टोरी हाउस बंगलो से छोटा होता है और ये एक इंडिविजुअल और सेपरेट हाउस होता है जहाँ पर अधिकतर एक या दो फैमिलीज़ ही रहती हैं। और अगर दो फैमिलीज़ होती हैं तो वो आपस में रिलेटिव्स होते हैं, जैसे हमारे
चाचा और हमारे पापा या हमारे ताऊ जी और हमारे फादर की फैमिली जब एक साथ रहती है तो ऐसे घरों को हम कहते हैं सिंगल स्टोरी हाउसेस। चलिए अब जानते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस। नंबर 1, इग्लू। बच्चों, इग्लू डोम शेप हाउस होता है और ये टिपिकली ब्लॉक से बनाया जाता है ऑफ सॉलिड स्नो। ये पाया जाता है इन द वेरी कोल्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर स्नो कभी भी मेल्ट नहीं होती है। बच्चों, इग्लू में लोग रहते हैं ताकि वो खुद को वार्मथ प्रोवाइड कर सकें। नंबर 2, स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस रेस्ड हाउसेस होते हैं क्योंकि इन्हें पोल्स के ऊपर खड़ा किया जाता है। बच्चों, ये अपने आसपास के एरिया से ऊंचे घर होते हैं और इन्हें ऊंचा इसलिए बनाया जाता है ताकि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो तो बारिश का पानी और जंगली जानवर घर के अंदर ना आए। चलिए अब जानते हैं इनसाइड अ हाउस। बच्चों, हमारे घर में डिफरेंट रूम्स होते हैं और हर रूम का डिफरेंट नेम और स्पेशल पर्पस होता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, बेडरूम। बच्चों, बेडरूम हमारे लिए क्या काम करता है? वी स्लीप इन द बेडरूम। नंबर 2, डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम वो प्लेस होती है जहाँ पर हम सब अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हैं। नंबर 3, ड्राइंग रूम या जिसे लिविंग रूम भी कहते हैं। यहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और टेलीविज़न भी देखते हैं। बच्चों, हम अपने गेस्ट को ड्राइंग रूम में ही मिलते हैं। किचन। किचन वो प्लेस होती है जहाँ पे मील्स को कुक किया जाता है और फूड को रखा जाता है। नेक्स्ट इज़ बाथरूम। बाथरूम में बच्चों हम नहाते हैं और अपने कपड़ों को भी वॉश करते हैं। और लास्ट होता है स्टडी रूम। बच्चों, कुछ घरों में स्टडी रूम भी होते हैं और ये ऐसे रूम होते हैं जहाँ पर लोग अपना काम करते हैं या फिर स्टडी करते हैं। और अब आते हैं स्टोर रूम्स। स्टोर रूम्स ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पर हम अपने घर का एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, जैसे कि ट्रंक्स या एम्प्टी सूटकेसेस। बच्चों, हमें हमेशा अपने घर को साफ और सुंदर रखना चाहिए। हमारा घर हमेशा वेल लिट और एयरी होना चाहिए। वेल लिट का मतलब इसमें खूब अच्छे से डोर्स और विंडोज़ होनी चाहिए जिससे प्रॉपर सनलाइट हमारे घर के अंदर एंटर कर सके। इसी के साथ साथ हमारे घर में प्रॉपर ट्यूब लाइट्स भी होनी चाहिए ताकि अच्छे से रोशनी रहे। बच्चों, हमें घर में सभी सामान को उनके करेक्ट प्लेसेस पर रखना चाहिए और हमें अपने घर से खूब प्यार करना चाहिए और इसे अच्छी अच्छी चीज़ों से डेकोरेट करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब जानते हैं houses of some animals. Many animals have houses or shelters. लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ये अपने जो शेल्टर्स होते हैं ये खुद बना लेते हैं या खुद फाइंड करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जिन्हें एज अ पेट रखते हैं, उनके लिए शेल्टर प्रिपेयर करते हैं और जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी शेल्टर बनाते हैं। देखिए बर्ड्स कहाँ रहती हैं? बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट और बर्ड्स अपना नेस्ट खुद बनाती हैं। डॉग्स लिव इन अ कैनल। बीज लिव इन अ बी हाइव। लायन रहता है डेन में। हॉर्सेस लिव इन अ स्टेबल। हॉर्सेस कहाँ रहते हैं बच्चों? ये रहते हैं स्टेबल्स के अंदर। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। थैंक यू।